आप देख रहे हैं BND टाइम्स न्यूज़। आज हमारे बीच में है मौलाना कमर गनी उस्मान शेख, जो कि जो तेरापुर में जो हादसा हुआ था वहाँ पे 4 नवंबर को इनको UAPA के तहत उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था। आज वो हमारे बीच मौजूद है। उनके साथ वहाँ पे क्या हादसा पेश आया, उनकी किस वजह से उनकी वहाँ पे गिरफ़्तारी हुई, आज ये जानते हैं उनसे। तो आप बताइए, वहाँ पे आपके साथ में जब वहाँ पे आपने गए तो वहाँ पे आपके साथ ऐसा क्या हादसा हुआ कि जो वहाँ पे आपको गिरफ़्तारी कर लिया गया? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोग जो वहाँ गए थे उनका मकसद ये है कि कहीं पर भी किसी पर भी जुल्म हो तो उसके साथ खड़े हों। तो त्रिपुरा के हादसा जब हमारे सामने आए, उसके वीडियोज़ और फ़ोटोज़ हमारे सामने नज़र आए हम लोगों को तशवीश हुई कि हम वहाँ पर जाकर हकीकत हाल से वाकिफ़ हों और अगर जो मज़लूम हैं उनके साथ हम क्या कर सकते हैं, लीगल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट जो भी कर सकते हैं वो हम करें। इस मकसद को लेकर हमारी टीम वहाँ पर गई थी। हम लोग 2 तारीख को त्रिपुरा पहुँचे, अगरतला। 2 तारीख को हम वहाँ पहुँचकर होटल पे फ्रेश वगैरह होने के बाद उदयपुर गए। वहाँ पर हालात का जायज़ा लिया। एक मस्जिद को आग लगा दी गई थी, वहाँ का हालात देखे और हम पुलिस स्टेशन गए। पुलिस स्टेशन जाने के बाद हमने उनसे पूछा क्या कार्रवाई चल रही है, उस पर गुफ्तगू हुई। फिर वहाँ से हम लोग वापस हुए। रास्ते में एक और मस्जिद में तोड़ फोड़ हुई थी, कुछ आगजनी भी की गई थी हल्की फुल्की, और तोड़ फोड़ काफ़ी की गई थी। पंखे वगैरह और तमाम चीज़ें, चटाई वगैरह सब जला दी गई थी। तो वो सारी चीज़ें हमने रास्ते में देखी। फिर दूसरे दिन हम जो धर्मानगर एरिया है, डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर हम गए। वहाँ पर एक पानी सागर एरिया है। तो उस एरिया में जब हम गए तो रवा बाज़ार एक जगह पर है जहाँ के आपने मनाजिर देखे होंगे कि 8-10 दुकानों को बिल्कुल जला के खाक कर दिया गया। तो वहाँ पर पूछा गया उन लोगों से कि क्या आपकी FIR हो गई, तो उन्होंने कहा हमने कंप्लेंट तो की है, FIR पता नहीं हुई क्या नहीं हुई। तो हम लोगों ने उन लोगों से कहा जिनकी दुकानें जली थी कि आप सब हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, और हम पुलिस स्टेशन चलने के बाद आपकी FIR नहीं हुई है तो करवाएंगे, हो गई है तो आपकी उसकी कॉपी निकलवाएंगे और फिर आगे जो भी होगा वो किया जाएगा। उतने में एक इमाम साहब आ गए। उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो 21 तारीख को जिस मस्जिद में आग लगी मैं उसका इमाम हूँ और वहाँ भी आप चलें। तो हम लोगों ने कहा चलते हैं वहाँ पर। वहाँ गए तो वहाँ पुलिस ने 2 कांस्टेबल लगा रखे थे और उन्होंने कहा हम अंदर नहीं जाने दे सकते बगैर हमारी हायर अथॉरिटी की इजाज़त के। तो हमने कहा आप अपनी हायर अथॉरिटी से बात कराइए। जब हायर अथॉरिटी से बात कराने की बात आई तो उसने बात कराई तो वहाँ पर TSI जो था उसने कहा कि आप आ जाइए पुलिस स्टेशन, बैठ के बात करते हैं। हम लोग पुलिस स्टेशन गए और सबको लेके गए, उन गाँव वालों को। हमने कहा इनकी FIR दर्ज नहीं है, तो आप FIR दर्ज है, तो मैंने कहा उसकी कॉपी निकाल के दीजिए। तो हमारे लीगल एडवाइज़र सारुल हक रज़वी साहब थे, तो उन्होंने कहा कि उसकी कॉपी आप दीजिए हमें। कॉपी खैर निकलवा के उन लोगों को दिया। फिर इमाम साहब से पूछा गया कि इस मस्जिद की FIR दर्ज है कि नहीं, जो 21 तारीख को हादसा हुआ। तो इमाम साहब ने कहा कि हम इसकी FIR जो दर्ज करने की बात है, हमने कंप्लेंट दी है। मोबाइल पर उन्होंने दिखाया कि ये हमने कंप्लेंट की थी लेकिन FIR दर्ज नहीं हुई। तो पुलिस से कहा गया कि आप इस पर भी FIR दर्ज कीजिए। फिर पूछा गया अब तक इस पर कार्रवाई क्या हुई है, एक्शन क्या हुआ है। तो उन्होंने बताया कि जो आग वगैरह लगाई थी जिन लोगों ने, उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये हुआ कि उसके जो ऑर्गेनाइज़र थे विश्व हिंदू परिषद वाले, तो एज़ पर लॉ उनके ऊपर सबसे बड़ा एक्शन होना चाहिए और ये जो नुकसानात हुए हैं लाखों रुपए के, इनको रिकवर किया जाना चाहिए उन्हीं के ज़रिए से। तो वो दाएँ बाएँ करने लगे। बहरहाल हम लोगों ने कहा कि पहले हम वहाँ जाएंगे, विज़िट करेंगे। तो पुलिस ने खुद हमारे साथ 2 आदमी भेजे कि जाके आप विज़िट कर लीजिए, और जाके हम लोगों ने विज़िट किया। विज़िट करके हम वापस जा रहे थे, रास्ते से ही इन्होंने पुलिस की एक जिप्सी आई जिसमें वो थे स्क्वाड थे और एक ऑफिसर था। इन लोगों ने आके हमें रोक लिया और कहा कि आपको पुलिस स्टेशन चलना है, आपकी सिक्योरिटी का रीज़न है, आपको हम धर्मानगर नहीं जाने दे सकते। तो हमने कहा कोई बात नहीं, चलते हैं पुलिस स्टेशन। हम लोग पुलिस स्टेशन वापस आ गए। वहाँ पहुँचे तो उन्होंने एक कागज़ पे कहा कि इस पर साइन कीजिए आप। तो हमने कहा क्यों साइन करें? कहा इसलिए कि आप बगैर परमिशन वहाँ गए थे। हमने कहा भाई आपकी परमिशन से गए हैं, आपने 2 सिपाही अपने भेजे हैं, और अगर आपकी परमिशन नहीं होती तो जिन लोगों ने हमें पहले अंदर नहीं एंट्री करने दी थी वो आप कैसे एंट्री करने देते? तो वो कहने लगे कि नहीं, वो अड़े रहे, बोले कि अगर आप नहीं करेंगे तो हम आपको अरेस्ट करेंगे। हमने कहा हम गलत पेपर पे साइन नहीं करेंगे, आपको अरेस्ट करना है, जो करना है आप कर लीजिए, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रात 2 बजे तक ये सब मामला चलता रहा। आखिर फिर 2 बजे के बाद उन्होंने हमें अरेस्ट मेमो पे साइन करवाया और हम लोग अरेस्ट हुए। अल्लाह का फजल ये रहा कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जेल में बड़े अच्छे से रहे, हर एतबार से अपनी नमाज़ें और तमाम मामलात हमारे अच्छे से रहे। यहाँ तक कि हमने एक अहम काम वहाँ पर ये किया, बहुत से गरीब लोग कैदी थे जिनके पास चाय पीने तक के पैसे नहीं थे।
हम लोग उनकी मदद करते रहे, अपने साथ चाय पिलाते रहे, नाश्ता कराते रहे, जो कर सकते थे। एक शख्स था प्रताप नाम का, उसका मामला यह था कि 8 महीने पहले उसे साइकिल चोरी के इल्ज़ाम में रखा गया था और 4 महीने पहले उसकी बेल हो चुकी थी, लेकिन उसके पास बेल कराने के पैसे नहीं थे, क्योंकि वो आसाम का था, तो फैमिली से भी कोई कनेक्शन उसका नहीं था। तो बहुत परेशान था, डिप्रेस हो चुका था और हार्ट पेशेंट था। रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन गिर पड़ता था, चक्कर आ जाता था, उसको डॉक्टर के यहाँ ले जाते थे। तो उसकी जब सूरत हाल हमने देखी, हम लोगों ने उससे बात की और बात करने के बाद जेलर से बात की कि इसकी ज़मानत हम करवाएंगे, और हमने वकील को बुलवाया, ज़मानत का अरेंजमेंट करवाया। जो ख़र्चा हुआ वो हमने तहरीक की जानिब से किया, तहरीक फ़रोग़ इस्लाम की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह, और वो हमारी ज़मानत 23 को हुई है और उसकी जो है वो 22 को ही हमने ज़मानत करा दी अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक गैर मुस्लिम था, फिर भी आपने उसकी ज़मानत की। चूँकि हम हर मज़लूम के साथ खड़े हैं, वो कोई भी हो, हर मज़लूम के साथ खड़ा होना, ये इस्लाम हमें दर्स देता है कि जुल्म जब भी देखो तो जुल्म को अपने हाथों से मिटाओ। हाथों से नहीं मिटा सकते, इतने कमज़ोर हो तो ज़बान से उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पूरी ये कोशिश की और हम वहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह ये UAPA में चूँकि हमें रखा गया था और भी बहुत सी अहम धाराएँ लगाई गई थी। मुकदमे से, डायरी से कुछ नहीं डरना है, हाँ आप कोई गैर कानूनी काम न करें। तो ये हमारे मौलाना गनी साहब थे, जिन्होंने एक यहाँ के भिवंडी के आवाम को, भिवंडी के नौजवानों को एक अपील की है कि कोई भी गैर कानूनी काम ना करे। अगर इस्लाम के ऊपर कोई आँच आती है तो हम जेल में भरेंगे, लेकिन उसके लिए हमें कानून को हाथ में नहीं लेना है। ठीक है, थैंक यू।